कल्पना कीजिए कि 10 घंटे की शिफ्ट में काम करने के बाद घर आने पर आपको एक ऐसी जगह मिले जो आपके काम के क्यूबिकल के बराबर है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये कल्पना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हांगकांग में ये आम बात है क्योंकि यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है और जगह सीमित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेड स्पेस अपार्टमेंट्स की, जिसे पिंजर वाला घर या ताबूत घर भी कहा जाता है। हालांकि इन्हें हांगकांग सरकार द्वारा बेड स्पेस अपार्टमेंट के रूप में बनाया गया है। बेड स्पेस अपार्टमेंट शब्द का अर्थ है ऐसे घर जिसमें 12 या उससे अधिक लोग रहते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से बेड स्पेस किराए पर लेते हैं। इन बेड स्पेस अपार्टमेंट को चलाना कानूनी है, लेकिन मकान मालिकों को पहले से एक विशेष लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है। आखिर इन पिंजरे वाले घरों में रहने वाले लोग अक्सर विक्टिम के शिकार हैं। वहां वायरस और अन्य बीमारियां बहुत ही जल्दी से फैलती हैं। मक्खियां, मच्छर तो वहां आम बात है। उन पिंजर वाले घरों में रहने से मानसिक बीमारी की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ बुजुर्ग लोगों ने पिंजर वाले घरों में अपने जीवन को मृत्यु की प्रतीक्षा के रूप में एक्सप्लेन भी किया है। आखिर क्या वजह है ऐसे घरों में रहने की? क्यों सरकार ये अपार्टमेंट्स बना रही है? आज का यूथ क्यों अदर कंट्रीज के बजाय चाइना जाना पसंद करते हैं? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। 1950 और 1960 के दशक के दौरान बेड स्पेस अपार्टमेंट अधिक सामान्य रूप से दिखाई देने लगे। चीनी गृह युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में चीनी भूमिवासी हांगकांग चले गए और इसने समृद्ध अर्थव्यवस्था के कारण जन्म दर में उछाल के साथ जनसंख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि की, जो 1951 में 20,15,300 से बढ़कर 1961 में 31,29,648 हो गई। घरों की मांग से निपटने के प्रयास में हांगकांग सरकार ने कई पब्लिक हाउसिंग स्टेट यानी कि सार्वजनिक आवास स्टेट बनाने शुरू कर दिए। हालांकि सरकार चाइनीज माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि चीनी प्रवासी श्रमिकों द्वारा लाए गए अधिक बोझ को नहीं संभाल सकती थी और उस समय कोई आवासीय या श्रमिक सुरक्षा नीति नहीं थी। इस प्रकार पिंजरे वाले घर माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि प्रवासी श्रमिकों के बीच लोकप्रिय हो गए, क्योंकि वहां का किराया बहुत कम था। चाइना ईस्टर्न एशिया का एक ऐसा देश है जो 1.4 बिलियन से अधिक आबादी के साथ ये भारत के बाद दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो वर्ल्ड की 17.4% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। बेड स्पेस अपार्टमेंट आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में पुरानी इमारतों के अंदर स्थित होते हैं। अपार्टमेंट फ्लैट्स में पूरे रहने की जगह को कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक सेगमेंट में बिस्तरों की 2 से 3 परतें हैं, जिन्हें मेटल के पिंजरों से डिवाइड किया गया है। बिना दरवाजे के लोगों को अपने सभी निजी सामान को सीमित स्थान के अंदर रखना पड़ता है। प्रत्येक बेड स्पेस बहुत ही नैरो होते हैं, इसीलिए एक व्यक्ति मुश्किल से ही लेट पाता है, खड़ा हो सकता है या सीधा बैठ सकता है, क्योंकि लोगों के पास पिंजरे के घरों के अंदर किसी भी दूसरे सामान के लिए जगह नहीं है। इसीलिए इस तरह के बेड स्पेस को केवल सोने के लिए एक जगह माना जाता है। पिंजरे के घर बंद, तंग और बहुत गर्म होते हैं। वहां का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां के लोग टॉयलेट और किचन शेयर करते हैं, जो बेहद बदबूदार, गंदे और बहुत साधारण से हैं।
पिंजरे वाले घरों में प्राइवेसी की भी कमी होती है, क्योंकि पिंजरे एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। हालांकि कुछ मॉडर्न पिंजरे वाले घरों में अलग अलग हिस्सों को अलग अलग करने के लिए डिवीजन होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर लकड़ी या कागज के बोर्ड के सिर्फ एक पतले टुकड़े से बने होते हैं। यहां रहने में सबसे कठिन बात यह है कि ताजी हवा में सांस नहीं ले पाना दम घुटने जैसा लगता है। लेकिन फिर भी लोगों को चीन ही जाना क्यों पसंद है? चीन में अधिकतर लोग इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि विदेशियों के लिए काम करना आसान है और वेतन भी अच्छा है। 1 अरब से अधिक की आबादी वाले देश में विदेशी अंग्रेजी शिक्षकों की मांग सप्लाई से कहीं अधिक है। चीन में विदेशी श्रमिकों की बहुत मांग है, इसीलिए सभी प्रकार के कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए फंड अवेलेबल है। दूसरा, यहां पर भोजन स्वादिष्ट होता है, साथ ही सस्ता भी। वहां का रहन सहन, मेट्रो, बस ट्रेवल दूसरी कंट्रीज के अकॉर्डिंगली 5 गुना कम है। चीन को एक सुरक्षित स्थान भी माना जाता है क्योंकि चीन सबसे कम अपराध दर वाले देशों में शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में पिछले कुछ वर्षों में गंभीर हिंसक अपराधों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों का यह भी कहना है कि चीनी लोग मिलनसार और संस्कृति वाले होते हैं, जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इतना अच्छा होने के कारण भी देश का क्यों बुरा हाल है? क्यों वहां की गवर्नमेंट हाथ बांधे बैठी है? कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चीन चाहे कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, उसमें खामियां भी हैं। चीन पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो वहां भीड़ भी बहुत ज्यादा है। चीन में 65 शहर हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। पृथ्वी पर लगभग 5 में से 1 व्यक्ति चीन में रहता है। चीन में एकांत पाना कठिन है। छुट्टियों के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब लोग अनेक टूरिस्ट स्पॉट्स पर घूमने जाते हैं। वहां की रीति रिवाजें दूसरों की तुलना में बहुत ही असभ्य हैं, जैसे ऊंची आवाज में बात करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वीडियो सुनना, खांसना और थूकना, खाने को ऊंची आवाज में चबाना और चटखारे लेना, लोगों को घूरना, उनकी तस्वीरें लेना आदि। ये सब आप वहां नहीं कर सकते, लेकिन किसी टूरिस्ट पैसेंजर के लिए इन्हें स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो जाता है। चीन में भी प्रदूषण भारत की तरह एक चुनौती है। चीन की विशाल जनसंख्या के कारण प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि उसे नियंत्रण करना कठिन हो गया है। हाल के वर्षों में चीन ने अपने यहाँ प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। सभी स्कूटर इलेक्ट्रिक होने चाहिए। आधे से ज्यादा लोग कारों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वहां बहुत ज्यादा प्रदूषण है। चीन में कोई गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर नहीं है। ये सभी वेबसाइट्स ग्रेट चाइनीज फायरवॉल द्वारा ब्लॉक्ड हैं, जिसका अर्थ है कि आपको उन पर जाने की अनुमति नहीं है। ये बहुत ही कष्टदायक भी है, लेकिन फिर भी वहां के लोग अपने कंप्यूटर या फोन पर वीपीएन का उपयोग करते हैं। किसी देश में बिना किसी बैन के इंटरनेट को रूट करना संभव है तथा उन सभी वेबसाइट्स तक पहुंच बनाना संभव है जिन्हें आप जानते हैं और पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूलों में तो वीपीएन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन चीन में वीपीएन का प्रयोग नापसंद किया जाता है। इतनी मुश्किल के बाद भी लोग चीन में ताबूत घर में रहने को राजी हैं। वहां पे अक्सर निवासी कम आय वाले लोग होते हैं, जिनमें बुजुर्ग, नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता और कुछ कुशल या अकुशल मजदूर शामिल हैं। और वे लोग जो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हैं। हांगकांग की विधान परिषद की रिपोर्ट में पाया गया है
कि पिंजरे के घरों में रहने वाले लोग वे थे जो सामाजिक कल्याण या रियायती किराए या बिजली के लिए योग्य नहीं थे। अधिकांश निवासी पुरुष हैं। बेड स्पेस अपार्टमेंट घरों में सुरक्षा और अन्य रहने की स्थिति अक्सर खराब होती है। हांगकांग के कई नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से कम आय वाले लोगों के लिए पिंजरे वाले घरों की जगह अधिक सार्वजनिक आवास एस्टेट बनाने का आग्रह किया है। सरकार इस बात पर जोर देती है पिंजरे वाले घरों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि समुदाय में छोटे अपार्टमेंट की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि नए माइग्रेंट्स लोगों को हांगकांग के परमानेंट निवासी बनने के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ता है। इस तरह गरीब बाहरी लोग अक्सर बेड स्पेस अपार्टमेंट में रहने के लिए मजबूर होते हैं, जब तक कि उन्हें हांगकांग आईडी कार्ड नहीं मिल जाता। CNN ने पिंजरे वाले घरों को जूते के डब्बे के आकार में संबोधित किया है, लेकिन ये अमीर और गरीब के बीच के बड़े अंतर को भी उजागर करता है तथा दिखाता है कि कैसे कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और जबकि अन्य लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।